नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दहशतगर्दों की तरफ से चैलेंजों के बावजूद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान में बेहतरी आई है, डीजीपी आर स्वैन का बयान। रियासत में यौम जमहूरियत तकरीबात की तैयारियों की धूम, वादी के कई मकामात पर रिहर्सल की शुरुआत। खुश्क साली के सबब वादी भर में आग की वारदातों में इजाफा। बारामूला के पट्टन पलहालन में आतिशबाजी के वाक़े में एक नौजवान झुलस कर हलाक। पुलवामा के अबहाम में 2 मंजिला रिहायशी इमारत जलकर खाकिस्तान। 25 जनवरी से वादी में मौसम में बेहतरी का इम्कान, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की पेशगोई। 29 जनवरी से जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हो सकती है बारिश। और अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ आर स्वैन ने मंगल को कहा कि पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों की तरफ से कुछ चैलेंजों के बावजूद अमन व अमान की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। मीडिया से खिताब करते हुए स्वैन ने नोट करवाया कि सिक्योरिटी के मंजरनामे में काबिल सताइश कंट्रोल देखने में आया है, जो कामयाबी की वजह कानून के मौसर नफाज को करार देता है। मजमूई तौर पर इस्तेहकाम के बावजूद स्वैन ने पाकिस्तान से दरअंदाजी करने वाले मुट्ठी भर दहशतगर्दों के मुसलसल चैलेंज को तस्लीम किया, जो खित्ते में मुश्किल से हासिल किए गए अमन को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। डीजीपी आर स्वैन ने पुलिस लाइन्स अवंतीपुरा में एक अवामी दरबार की सदारत की। अवामी दरबार में लोगों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। डीजीपी ने दरबार में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सैकड़ों लोगों की शिकायत सुनी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मुतालिबात को तरजीही बुनियादों के साथ प्रोग्राम के दौरान हल करेंगे। डीजीपी ने यौम जमहूरिया की सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हुए कहा कि यहाँ हालात बिल्कुल काबू में है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाहर से कुछ गिने चुने लोग आकर यहाँ हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा है कि कुछ लोग इन्फिल्ट्रेशन करके यहाँ हालात ख़राब करने के अलावा टारगेट किलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे लिए चैलेंज है और उनकी तादाद कम है। ताहम सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात हैं और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। डिप्टी कमिश्नर डोडा सुरविंदर सिंह ने डोडा का दौरा किया और प्रधानमंत्री की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीम विश्वकर्मा के तहत होने वाले कामकाज का जायज़ा लिया। डीसी डोडा ने इस मौके पर बताया कि प्रधानमंत्री के इस बड़े प्रोजेक्ट के तहत मुल्क के 140 करोड़ की आबादी को जॉब सेक्टर की जगह जॉब क्रिएटर बनाने का मकसद है। माफ़ कीजिएगा, जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनाने का मकसद है। इस स्कीम के तहत ज़िले में अभी तक 8000 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जिनमें से करीब 100 अफराद को आज ITI डोडा में दाखिल करके उनके कोर्स शुरू करवाए जा रहे हैं। ये कोर्स 5 दिन तक जारी रहेगा और कोर्स के अख्ताम पर मुख्तलिफ़ किस्म की टोल किट्स दी जाएंगी ताकि वो इस काम को अपने घरों में जारी रखें। आज हम ITI डोडा में आए हैं और एक बेहद ही अच्छा दिन है कि हमने आज जो हमारा PM विश्वकर्मा स्कीम है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें 140 करोड़ की पॉपुलेशन को हम अब जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बना सकें। और शुरुआत हम बिल्कुल छोटे लेवल से करें, छोटे लेवल इन द सेंस एक इंडिविजुअल को पकड़ के। तो इसी PM विश्वकर्मा स्कीम में हमने डिस्ट्रिक्ट में 8000 एप्लीकेशंस रिसीव की हैं और उसमें हमारे BDOs लोगों की मदद कर रहे हैं कि वो एप्लीकेशंस हमारे पास आएँ। फिर उस 8000 में से हमने फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल के बाद इस टाइम पहली जो लॉट है उसमें 240 को हमने अप्रूव किया है और आज ITI में 27 हमारी मोस्टली, जिसमें से किश्तवाड़ पुलिस ने नामुनासिब सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ फौरी कार्रवाई की। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने लोगों को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट ना करें जिससे दूसरों के जज्बात मजरूह होते हैं। उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ पुलिस का साइबर सेल तमाम सोशल मीडिया सरगर्मियों की निगरानी करता है और साइबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किश्तवाड़ पुलिस की ओर से यूथ को स्पेशली एक मैसेज है कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं पिछले एक दिन से
और आज दिन को भी बीच में डिफरेंट किस्म के कमेंट जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे इंडिविजुअल पर कड़ी नज़र रखते हुए हमने छात्रों थाना की जुरिस्डिक्शन में FIR नंबर 5/2024 रजिस्टर की है और एक इंडिविजुअल को डिटेन किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन टेकअप की है। मेरा ये कहना है सबको कि जो लोग फेसबुक या व्हाट्सएप या जो स्टेटस रखते हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का है, वो पब्लिक डोमेन में ऐसे कंटेंट्स कि जो दूसरे की सेंटिमेंट्स को हर्ट करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अपने 3 हफ्ते से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद एसोसिएटेड अस्पताल GMC हंदवाड़ा में CT स्कैन मशीन नाकारा है, जिससे मरीजों को CT स्कैन की सहूलियात के लिए दूसरे अजला का रुख करना पड़ रहा है। बुध को अस्पताल का दौरा करने वाले DDC के चेयरमैन मीर सुलेमान ने नाकारा मशीन को बदकिस्मती करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मशीन को किसी दूसरे अस्पताल में इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता तो शायद 20 दिन के अंदर इसकी मरम्मत हो जाती। मकामी बाशिंदों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि CT स्कैन मशीन में बाकायदगी से खराबी आती है, जिससे मरीज़ प्राइवेट क्लिनिक्स में CT स्कैन पर खासी रकम खर्च करने पर मजबूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपकी बात से तो मैं सहमत हूँ क्योंकि आज तकरीबन पीछे 25 दिन से ये मशीन CT स्कैन मशीन ख़राब है यहाँ पे, इसलिए कि लोग दूर दूर इलाकों से आते हैं यहाँ पे, बहुत मुश्किलात है यहाँ पे। मैं गवर्नर साहब से अपील कर रहा हूँ कि जो ये मशीन CT स्कैन मशीन यहाँ पे ख़राब है, इसको जल्द से जल्द ये ठीक किया जाए। जब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए, एज GMC में बताऊँ क्यों ना, इट इज़ अ GMC, वो सुविधाएं जो हम तवक्का रखते हैं कि टर्शरी केयर में जो होनी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब आपने CT स्कैन की बात की है, दैट हैज़ डेवलप्ड अ टेक्निकल स्नैक, व्हाट दे आर सेइंग। सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने आज यहां हंदवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने टाउन हॉल हंदवाड़ा में एक पब्लिक दरबार का एहतमाम करके यहां मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का भी मुआयना किया। मौसूफ ने एसोसिएटेड ज़िला अस्पताल के तमाम वार्ड्स का चक्कर लगाया ताकि मरीज़ों के लिए दस्तियाब तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया जा सके। सेक्रेटरी ने दौरे के दौरान GMC और एसोसिएटेड अस्पतालों की इंतज़ामिया के साथ एक इजलास की सदारत भी की, जिसमें GMC के बड़े मनसूबों पर काम करने की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। दौरे के दौरान सेक्रेटरी ने GMC हंदवाड़ा में सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे और खिदमात की मौजूदगी का हालात का जायज़ा लिया। इस मौके पर डॉक्टरों और दीगर अमले के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर आबिद रशीद ने इस बात पर जोर दिया कि इसका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि तिब्बी सहूलियात आला तरीन मेयार पर पूरी तरह उतरें और ये हम कम्युनिटी को सेहत की मौसर खिदमत फराहम करने के जो काबिल हों। कि अवाम जनरली हमेशा से ज़कीउल हिस्स और ज़कीउल फ़हम रही है। यहाँ की अवाम बहुत प्रोग्रेसिव और नेशनलिस्टिक है और हमेशा से कुपवारा ज़िला की अवाम ने डेवलपमेंट और ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट की तरफ ख़ास कोऑपरेट किया है और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस की बेहतरीन एग्जांपल्स आपने पाई हैं कुपवारा पूरे ज़िला में। इस तनाजुर से आज का पब्लिक दरबार जो मुनक़िद हुआ था, ज़िला इंतज़ामिया ने कराया था, बहुत बेहतरीन रहा। आज आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बधूरी ने कौमी परचम लहराया, परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान IGP कश्मीर भी मौजूद थे। रिहर्सल के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए IGP ने कहा कि श्रीनगर और दीगर अजला में हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फोर्सेस को हिदायत दी गई हैं कि आम लोगों को तकरीब में शामिल होने में किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस समारोह में शामिल हो और आप सबको पहले ही पुनः पुनः बधाई, धन्यवाद। Thank you. Security reviews and security arrangements are well in place, even in Srinagar and adjoining districts, out districts also, and we have coordinated with other forces also. The security grid is vigilant and active. No, I do not think so there would be such kind of situation.
यौम जमहूरिया के सिलसिले में उधर DPL पुलवामा में एक फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें हुब्बुल वतनी के जज्बे और इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर अब्दुल अजीज़ शेख ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट को सलामी ली। स्कूली बच्चों समेत मुख्तलिफ फोर्सेस के दस्ते परेड में शामिल थे। अपनी तकरीर में ADDC ने ज़िले की नुमाया तरक्याती कामों और कामयाबियों पर रोशनी डाली। हमारा आइन वजूद में आया। आइन के बानी जनाब इमरान अम्बेडकर ने जो आइन हमें दिया है, जिसमें हर एक को बराबर का हक है बिना किसी मज़ाक मिन्नत रंग नस्ल के। 1950 को ही हमारा आइन वजूद में आया। आइन के बानी जनाब इमरान अम्बेडकर ने जो आइन हमें दिया है, जिसमें मादर मेहरबान स्टेडियम गांदरबल में यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक़्क़िद की गई। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर सिंह मेहमान खुसूसी ने एडिशनल SP गांदरबल मलिक एजाज़ के हमरा कौमी परचम लहराया और सलामी ली। फोर्सेस के अलावा स्कूल के बच्चों ने भी पूरे जोश व खरोश के साथ परेड में हिस्सा लिया। इसके अलावा ज़िला गांदरबल के मुख्तलिफ इदारों के तलबा और यूथ क्लबों की जानिब से रंगारंग सकाफ़ती प्रोग्राम भी पेश किए गए। यौम जमहूरिया के पेश नज़र जहाँ वादी भर में सिक्योरिटी के खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, वहीं ज़िले गांदरबल में SSP गांदरबल निखिल बोरकर की सरबराही वाली टीम जगह जगह गाड़ियों की तलाशी ले रही है। ज़िले में पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया है, जो मुख्तलिफ मकामात पर खासकर ज़िले के दाखिली रास्तों पर नज़र रखे हुए है। सिक्योरिटी एहलकार तकरीबी अनासिर की नकल हरकत को नाकाम बनाने के लिए जगह जगह पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। उधर किश्तवाड़ में भी यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ इंद्रजीत परिहार ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। हिफाजती दस्तों और स्कूली तलबा ने परेड में हिस्सा लिया। बच्चों और मकामी फनकारों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। किश्तवाड़ में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से किश्तवाड़ जनरल बस स्टैंड पर ड्राइवर्स के लिए मेडिकल कैंप मुनक़्क़िद किया गया। ड्राइवर्स का आई चेकअप और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह किश्तवाड़ के तहसीलदार मुनीब अहमद ने किया, जबकि कैंप में ARTO समेत मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का अमला भी मौजूद था। जो रोड सेफ्टी मंथ स्टार्ट हुआ था 15 जनवरी, इस पर DC साहब ने अपील किया था, ये अभी 14 फेब तक चलेगा। इसमें जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, RTO साहब हैं यहाँ पे, इन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करी है थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। अभी कुछ दिनों पहले छात्रों में एक फंक्शन हुआ। कौमी रोड सेफ्टी माह की जारी तकरीबात के सिलसिले में आज डोडा के क्लॉक टावर में सलमान उस्मान ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की जानिब से रोड सेफ्टी को फ़रोग़ देने और हादसात को कम करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। MVD मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट डोडा ने इस पहल के एक हिस्से के तौर पर मकामी बाइक चलाने वालों में हेलमेट तकसीम करने में पेशकदमी की, ताकि ड्राइविंग के महफूज तरीक़ों और हिफाजती पोशाक के इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया जा सके। सलमान उस्मान ड्राइविंग इंस्टीट्यूट रोड सेफ्टी के बारे में आगाही फैलाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर रहा है। ज़िले पुलवामा के पत्रीगाम इलाके में लगातार आग की वारदातें पेश आने से मकामी आबादी परेशान है। लोगों ने सिविल व पुलिस इंतज़ामिया से अपील की है कि इलाके में लगातार आग की वारदातें पेश आने के असल महरक़ात को सामने लाया जाए। लोगों के मुताबिक पिछले 3 रोज़ से लगातार गाँव में आतिशज़दगी के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ शर पसंद अनासिर की जानिब से इस तरह की हरकतें अंजाम दी जा रही हैं। लोगों ने बताया कि अगर इस तरह की वारदातें कुदरती होती तो फिर लगातार 3 रोज़ तक ऐसा नहीं होता। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मकामी
मकामी आबादी में कुछ शरपसंद अनासिर की मशकूक हरकतें देखने को मिली हैं, जो पुलिस की नोटिस में लाया गया है। उन्होंने फिर एक बार डीसी और एसएसपी पुलवामा से अपील की है कि वो इन शरपसंद अनासिर को जल्द अज जल्द कानून के शिकंजे में लाए ताकि मकामी आबादी राहत की सांस ले सके। मगर योर ये गौ खानन वव खानन नार यह पता अस क्या अगर यह गरीब गुरबत कस हको सह हल कर अगर यह बरादरी मज यह हको वहद यह मुसीबत सोद कर अगर नुमा करान तेल मत ये गाँवस वजाल किया। हमारा ये जो गांव है इसमें पिछले 3 दिनों से लगातार आग की वारदातें हो रही है। पहले भी 2 जगहों पे आग नमूदार हुई और दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी, और हमें शक है कि ये पहले तो हमें लगा कि ये कुदरती तौर पर आग हुई, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन जब दूसरे दिन भी हुआ ये वारदात तो तीसरे दिन भी हुआ, इसलिए हमें लग रहा है कि ये कोई दे रहा है। इसलिए हम एसपी साहब और एसएचओ साहब और डीसी साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे इस मसले को हल किया जाए, जो भी ये कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। मसला ये हुआ, पहले दिन मेरी ही घर में आग और 2 गाय खाने आग की लपेट में आ गए। इसमें मेरा मकान भी थोड़ा नुकसान हो गया। ये समझ के दूसरे दिन भी 2 जगह पे आग लगाई गई थी। तीसरे दिन कल शाम को मैं श्रीनगर में था, फ़ोन वहीं पे आ गया, उधर तीसरी जगह भी आग लगाई। लेकिन खुशहाली के सबब भी वादी भर में आग की वारदातों में इजाफा हो रहा है। अभी तक कई मकानात और दीगर चीज़ें राख के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। कल देर रात गए ज़िले पुलवामा के अबहामा इलाके में खलील मोहम्मद की 2 मंजिला रिहायशी मकान में अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया और इस मकान को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। इस ज़िम्न मकामी नौजवानों ने कहा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अमले के पहुँचने से कबल ही मकान पूरी तरह तबाह हो चुका था। अगर मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इस ज़िम्मे उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि वो इलाके में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ी दस्तियाब रखे ताकि इस तरह के वाक़यात में ज़्यादा नुकसान न हो। वहीं दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक़ एमएलए व ज़िला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि वो आग मुतासरीन की फ़ौरी इमदाद के लिए इक़दाम उठाएँ ताकि इन सर्दियों के अय्याम में उन्हें ज़्यादा मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बस ये वाक़ा को 6 बजे 7 बजे अगर लख फिर बहुत गरीब आए लख फिर अंदर। हमारी बस यही डिमांड है कि अगर इस इलाके में एक हाँ अगर यहाँ पे ना एक फायर सर्विस ये हमें अलॉट करे इस पूरे इलाके को, जिसमें अबहामा आता है, संगरवानी आता है, भागंदर आता है, अडित्राक आता है, मतलब बहुत सारे गाँव हैं इसमें आसपास के, हिली एरिया है, तो आने में फायर सर्विस को ऐसा वाकया होने के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो जाए। इस वक्त जो आग की जो वारदातें हो रही है खासकर राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अबहामा में और इससे पहले एक दिन उधर पुत्री गांव में जो आग की वारदातें हुई हैं, लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और मैं ज़िला इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो वहाँ टीम भेज दे, नुकसान का तखमीमा लगाए और इन सरमा के दिनों में लोगों के रहन सहन का वो इंतज़ाम करे और जो भी उनको इस वक्त बन सकता है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उनके लिए किया जाए, ताकि वो इन सर्दी की मौसम में इधर उधर की दर दर की ठोकरें न खाने पर मजबूर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर न हो जाए। उधर बारामूला के पट्टन पलहालन में आतिशज़दी के वाक़े में एक नौजवान झुलस कर हलाक हो गया। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के पलहालन खम्बियार गांव में 2 रिहायशी मकानात में आग लग गई। इस दौरान एक 28 साला नौजवान झुलस कर हलाक हो गया। ज़राए के मुताबिक एक मकामी मोहम्मद रमज़ान डार के घर में आग भड़क उठी और रात के 2 बजे लगने वाली आग मोहम्मद असदुल्लाह के घर तक फैल गई और इस वाक़े में दोनों मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ज़िम्मे फायर सर्विस पट्टन पलहालन और पुलिस एहलकारों और मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, ताहम दोनों घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा और एक नौजवान की यहां हलाकत हो गई। नमूदार रात के 1:30 बजे करीब हुआ है सर। उस टाइम ये घर वाले सब सो चुके थे
पता नहीं कैसे एक बंदे को पता लगा इनको घर में आ गए, तो यूं ही उनको पता चला तो एक जवान ने आवाज़ दी यहाँ आ गए मोहम्मद डार के घर में, और सब गांव वाले आ गए। उन्होंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। जब भी यहाँ के जवानों ने यहाँ फायर सर्विस वालों को फ़ोन किया है, डीओ पलाहन को फ़ोन किया है, डीओ पलाहन भी यहाँ पहुँच गए सर, और उन्होंने फायर सर्विस को फ़ोन किया। यहाँ फायर सर्विस वही निगाह पाइन में रहता है। बदकिस्मती से उनका ड्राइवर शायद छुट्टी पर था या कहीं घर गया हुआ, तो वहाँ के एक लोकल आदमी ने ये गाड़ी यहाँ पहुँचा दी आग बुझाने के लिए। जब वो गाड़ी यहाँ पहुँच गई तो बुझा दिया, और एक लड़का जो 27 साल का लड़का था आदिल अहमद डार, वो तो ऊपर सोया हुआ था, वो तो वही जल के राख हो गया। हम इनके दुख का शरीक है। बदकिस्मती से पुलवामा में लड़कियों का कौमी दिन मनाया गया। जिला इंतज़ामिया ने महकमे समाजी बहबूद के इश्तराक से सर्किट हाउस ऑडिटोरियम हॉल पुलवामा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बैनर तले लड़कियों का दिन मनाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लड़कियों की बका, तहफ़्फ़ुज़ और तालीम को यकीनी बनाने के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। डीसीसी ने कहा कि इंतज़ामिया हर लड़की को उसके तमाम हुकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। The preference for a male child, or then the associated things that sex, active abortions, etc. So we will all as a हम सब जानते हैं कि जैसे अभी हमारे थे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी की। वहीं जिला इंतज़ामिया श्रीनगर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लड़कियों का कौमी दिन श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर के इश्तराक से मनाया। ये तकरीब श्रीनगर के गवर्नमेंट कोठी बाग स्कूल में मुनक़िद की गई। डीसी श्रीनगर बिलाल अहमद के अलावा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसरान और तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। का प्रोग्राम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है। ये डे बच्चियों के हुकूक के तय मनाया जा रहा है। क्या जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी और आज उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई, बच्चियों के हुकूक की पामाली जो हो रही थी उसको उसकी गैप को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमेशा बच्चियों के एम्पावरमेंट की बात के लिए बहुत सारे इक़दामात उठा रही है, बहुत सारी स्कीम्स है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मुहिम है, ये हमारी सोच को बदलने की मुहिम है ताकि हम बेटों और बेटियों में कोई फ़र्क ना, चाहे उनके जन्ने पे, उनके लाइफ पे या उनकी एजुकेशन पे, ताकि हम बेटियों को वो खुशी दें जो हम अपने बेटियों को दे रहे हैं। आज एक्चुअली नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है जो 24 जनवरी को मनाया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। तो हमने भी यहाँ पे आज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर मिशन शक्ति श्रीनगर की तरफ से प्रोग्राम मुनक्कद किया है ऑन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2024। आज हमने यहाँ पे फेलिसिटेशन रखा था डिफरेंट जो हमारे अचीवर्स है, वीमेन अचीवर्स, फीमेल्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, लाइक NRLM है, हेल्थ है, मिशन पोषण है, सोशल वेलफेयर हमारा अपना डिपार्टमेंट है, या बाकी एंटरप्रेन्योर्स है, या कैलीग्राफी में जिन्होंने अच्छा आर्टिस्ट वगैरह जो है उनका आज हमने फेलिसिटेशन रखा है यहाँ पे। आने वाले दिनों में कश्मीर में निस्बतन मुस्तहकम मौसमी हालात का सामना करने की तौक़्क़ो है। 25 और 26 जनवरी को उफ़क़ पर कुछ भी अहम नहीं है, सिर्फ अलग थलग ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ़ की मामूली बारिशों की पेश गोई की गई है। पेशन गोई का एतमाद 25 के लिए 95% और 26 के लिए 80% है। जैसे जैसे 27 और 28 जनवरी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आउटलुक एक दबी हुई तर्ज को बरकरार रखता है। अगरचे मौसम किसी बड़ी रुकावट की तौक़्क़ो नहीं है, लेकिन चंद मॉडल 27 तारीख को शाम और रात की तरफ बाज़ इलाकों में बारिश या बर्फ़बारी के इम्कान का इशारा देते हैं। 28 तारीख को शाम या देर रात के अगले स्पेल के मुमकिना आगाज़ के साथ दोपहर के आखिर तक दिन के गैर मामूली रहने की तौक़्क़ो है। पेश गोई का एहतमाल 27 तारीख के लिए 65% और 28 तारीख के लिए 75% है। 29 जनवरी को आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश बर्फ़बारी का इम्कान है। बाला इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फ़बारी का इम्कान भी नोट किया गया है। ये नोट करना ज़रूरी है कि मौसमी नमूने मैदानी इलाकों में ख़ास तौर पर वस्ती और जनूबी कश्मीर में बड़ी बर्फ़बारी की निशानदही नहीं करते हैं। ताहम ये पेश गोई 60% के एतमाद की सतह
के साथ आती है। तब्दीलियों के साथ 30 जनवरी को आगे बढ़ते हुए मौजूदा हालात 80% की पेशेंगोई के एतमाद के साथ कोई अहम मौसमी वाक़यात की तजवीज़ नहीं करते हैं। मौजूदा खुश्क मौसम के दरमियान ईदगाह दरहमा गांदरबल में कल नमाज इस्तिस्का अदा की गई। इस दौरान तवील खुश्क मौसम के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। वादी कश्मीर में 40 रोज़ा चिला कलां के रिवायती दौर के बावजूद पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की कमी है। हाज़रीन ने बारगाह इलाही में खुशहाली के खात्मे की दुआ की है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बंदियों को जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहे, लेकिन साथ साथ में अल्लाह तबारक व तआला से उसकी नेमतों का सवाल करे, उसकी नेमतों को मांगे। और अल्लाह तबारक व तआला से बारिश भी एक रहमत है, बारान रहमत भी, ये भी बारिश भी एक रहमत है। लिहाजा इसको भी जब ना हो तो तलब करे, क्योंकि इसमें हदीस पाक में आया है कि इसके लिए नमाज पढ़ी जाए, मैदान में निकला जाए और अल्लाह की बारगाह में तजर्रो और आइज़ी के साथ निकला जाए, खुशू और खुजू के साथ निकला जाए और निकल करके अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार की जाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जो आज़माइश बंदे के ऊपर डालने वाला है उसे टाल दे। ज़िले किश्तवाड़ के संथन टॉप पर माह जनवरी के दौरान भी जहां रियासत के बेशतर बालाई इलाकों में बर्फबारी न होने के सबब सयाह कश्मीर से वापस जा रहे हैं। संथन टॉप पर कई फीट बर्फ़ जमा है और इसका लुत्फ़ उठाने के लिए हर रोज़ सैकड़ों लोग न सिर्फ किश्तवाड़ से बल्कि वादी से भी आकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वाज़ेह है कि संथन टॉप सतह समंदर से 12,450 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है। वाज़ेह है सिंथन टॉप पर पूरे साल बर्फ़ जमा रहती है। सिंथन कुदरती खूबसूरती से माला माल है। नज़ारा तो बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूम के, बहुत ठंड है और बहुत ही अच्छा है पर चारों तरफ ये दिखने में बहुत अच्छा है। ऊपर में भी आप जाओगे मतलब बहुत ही अच्छा खासा माहौल है चारों तरफ एकदम। डर रहे थे इतना आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, सोच रहे थे कि मुश्किल है आना, पर आने के बाद लग रहा है कि जन्नत मिल गया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो अभी तक का हमारा बेस्ट प्लेस इन इंडिया। यहाँ ठंड है। जी हाँ, ठंड का मजा ही हमारे वहाँ कहाँ है ये बर्फ। अच्छा। ओनली कश्मीर। तो पहली बार हम आए हुए हैं और इस समय कहीं बर्फ नहीं भी थी। उसके अलावा यहाँ सिंथन टॉप पे और यहाँ पूरा जो एंजॉय हुआ, काफ़ी बर्फ है यहाँ और यहाँ के लोगों का मिजाज भी बहुत अच्छा है, मिलनसारी है, प्यार से बोलते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। दहशतगर्दों की तरफ से चैलेंजों के बावजूद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान में बेहतरी आई है। डीजीपी आरआर सोइन का बयान। रियासत में यौम जमहूरियत तकरीबात की तैयारियों की धूम, वादी के कई मकामात पर रिहर्सल की शुरुआत। खुश्क साली के सबब वादी भर में आग की वारदातों में इजाफा। बारामूला के पट्टन पलहालन में आतिशगर्दी के वाक़े में एक नौजवान झुलसकर हलाक। पुलवामा के अबहामा में 2 मंजिला रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तान। और 25 जनवरी से वादी में मौसम में बेहतरी का इम्कान, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की पेशगोई। 29 जनवरी से जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हो सकती है बारिशें। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।